टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिक से टॉपिक होता है। वैसे तो देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया था वेटेज की कंडीशन में, अगर आप एसएससी के पेपर में बैठ रहे हैं या किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको वेटेज बताया था, और एक पार्ट का मैंने बताया वो लगभग 50% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। जिनमें हमने आपको टॉपिक बताए थे कोडिंग डिकोडिंग आपका आएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग होगा, एक सादृश्यता होगा एनालॉजी, एक होगा वर्ड फॉर्मेशन, एक होगा क्लासिफिकेशन, एक होगा सीरीज। ये जो टॉपिक है मैंने बताया था 1 2 3 4 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक है। समझ लो जब आप किसी एग्जाम में बैठोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से लिखते हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ रीजनिंग पर्टिकुलर रीजनिंग एक सेक्शन के रूप में आती है, ऐसा नहीं कि कोई सेक्शन नहीं है 2-4 क्वेश्चन आ रहा है तो वो वैलिड करोगे आप। जहाँ रीजनिंग सेक्शन के रूप में आती है वहां पर, ठीक है ना। अभी पैट का एग्जाम हुआ होगा, आपने देखा होगा घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन लगभग हर सेक्टर में देखे होंगे आपको, क्योंकि वो उनका सिलेबस होता है। मैंने आपको बताया था पैट का सिलेबस है वो अपने आप में घड़ी और कैलेंडर, ठीक है ना। हालांकि बाकी चीजों में उन्होंने बदलाव कर दिया था, जैसे न्याय निगमन टॉपिक आता था उसको हटा दिया था इस बार में, ठीक है ना। कारण और प्रभाव आते हैं उनको भी हटा दिया था, तो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज तो था, लेकिन घड़ी और कैलेंडर रिपीट कर पूछता ही तो आए थे। ठीक उसी प्रकार आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठोगे ये टॉपिक आपको दिखाई देगा, और सबके सब एकदम इजी होते हैं देखने में, ठीक है। और इनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। अगर 20 क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो मान लो कि 50% क्वेश्चन इधर से होंगे, सही है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना होगा। अच्छा, इसमें कुछ नए बच्चे होते हैं तो इनको अल्फाबेट के नंबर नहीं पता होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम आपसे डायरेक्टली पूछेंगे, जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे इनसे पूछेंगे हम यू कितने पर आता है, एम कितने पर आता है, के कितने पर आता है, वाई कितने पर आता है, एस कितने पर आता है, टी कितने पर आता है, जल्दी बैठो फटाफट, जेड कितने पर आता है, आर कितने पर आता है, पी कितने पर आता है, एन कितने पर आता है। जैसे ये वाली जो वैल्यू होती है इन सब चीजों के लिए पूछ सकता है। जैसे वर्णमाला में इनका अपना क्या नंबर है, और पूछना क्या है कोडिंग डिकोडिंग में अपना यूज है इनका है, ठीक है। अगर इनको आपको लेटर के रूप में अगर नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं कि नंबरिंग क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग तो ये मान के चलो कि कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाओगे, सही है। तो पहले 5-7 मिनट में आपको ये याद करवा दो, जो नए बच्चे हों उनको पता लग जाए कि ये क्या है, और उनको एक ट्रिक के रूप में याद करते हैं। ट्रिक का हमारी बनाई गई होगी अपने, ठीक है ना। जैसे सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। बातें नहीं, ये अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। अगर आप A to Z की बात करो तो A to Z में टोटल 26 लेटर होते हैं, जो कि 2 अर्धांशों में डिवाइड होते हैं। A से लेके M तक जो होते हैं वो 13 अक्षर होते हैं, इसको प्रथम अर्धांश बोला जाता है, फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, प्रथम अर्धांश। और जो N से लेके Z तक होता है इसको सेकंड हाफ बोलते हैं, मतलब द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। सारे लोग ध्यान देंगे, जरूरी टॉपिक है आपके लिए, मैं बताऊंगा। अब देखो बात ये आती है कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। ये कुछ नए बच्चे जो होते हैं उनको दिक्कत होती है बताने में, तो मैं बस थोड़ी देर के लिए बता दूं आपको। देखो आपने अंग्रेजी वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो आपने किताबों में एक पॉइंट सुना होगा, इजोटी वर्ड। सुना नहीं सुना है? इजोटी अरिहंत की बुक में भी आप देखेंगे, इसमें मिलेगा, ठीक है ना। इसमें लिखा होता है E5 पर आता है, J10 पर आता है, O15 पर आता है, T20 पर आता है और Y 25 पर आता है, ठीक है ना। मैंने इजोटी वर्ड का फॉर्मेशन दूसरे रूप में कर दिया। मैंने कहा ज्योति नाम की कोई लड़की है, इजोटी को ज्योति बना दिया, ठीक है ना। ज्योति नाम की कोई लड़की है जो 10th क्लास में पढ़ती है और 15, 20, 25 नंबर लाकर पास हो जाती है, ठीक है ना। 15, 20, 25 नंबर लाके पास हो जाती है, यानी ज्योति नाम की कोई लड़की है 10th क्लास में पढ़ती है, 15, 20 नंबर लाकर 15, 20, 25 नंबर लाकर पास हो जाती है। मतलब क्या, उसका थोड़ा सा रूप बदल दिया, अपनी भाषा में बना दिया, ठीक है ना।
दूसरी बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस जनता में जितने भी लोग बैठे हैं उनको ए से लेकर ई तक के लेटरों को याद करने में कोई तकलीफ हो। जैसे कि ई 5 पर आता है, ठीक है ना, सी 3 पर आता है, ए 1 पर आता है, इसको बताने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। इतना तो बता ही दोगे, इतना तो शुरुआत करता है जो बच्चा पढ़ने वाला वो भी बता देता है। बाकी कहानी देखो ट्रिक में बदल जाएगी। ऐप देखो, ऐप के बारे में मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ऐप फिक्स है इसीलिए हम इसको फिक्स कहेंगे। तो जब भी आपके सामने ऐप दिखाई देगा फिक्स है, और तभी तो ये क्या है, 6 है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, फिक्स और 6, ठीक है ना। ऐप फिक्स है इसलिए 6 है, ठीक है। एक चैनल होता है जी सिनेमा, आपने चैनलों पर टीवी पर देखा होगा जी सिनेमा चैनल, सुना नहीं सुना है, जी सिनेमा। तो जी से जी हो गया, 7 से सिनेमा हो गया, जी सिनेमा, ठीक है ना। एक ये पॉइंट आता है 8 हॉवर्स। 8 हॉवर्स, हॉवर्स माने क्या होते हैं, घंटे। जब भी हम कोई जनरल ड्यूटी करते हैं, आपने देखा होगा कंपनी में जाओ, आप प्राइवेट कोई भी नौकरी करोगे तो जनरल ड्यूटी जो होती है वो 8 घंटे की होती है, होती नहीं होती है। कितने आवर्स की होती है, 8 आवर्स की होती है, ठीक है। अब मान लो आपसे किसी ने वादा कर दिया हो कि आप ड्यूटी करके आओ कंपनी में, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो कहे ठीक है, हम वादा कर दिया है तो भाई कंपनी में ड्यूटी करा रहे हैं। तो आप गए ड्यूटी करने, 8 आवर्स ड्यूटी की, फिर भी वो नहीं आई, फिर से आपको ध्यान रखना है नहीं आई। 8 घंटे हमने ड्यूटी कराई और फिर भी नहीं आई, तो नहीं से देखो 9 हो जाएगा, नहीं से 9 हो जाएगा, और आई से आई। 8 आवर्स ड्यूटी की फिर भी वो नहीं आई। इस तरह से आप याद रखेंगे, 9 से आई होता है, 9 का आई होता है। जे फॉर ज्योति का फर्स्ट लेटर है, मैंने आपको बताया था, जे फॉर ज्योति का फर्स्ट लेटर है, जो 10वीं क्लास की लड़की थी, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे, इधर ध्यान दो जरा, कैसे याद रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, ठीक है, यो हमारी ट्रिक है। किंग्स 11 पंजाब से आप याद रखेंगे, देखो भारत में एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, क्रिकेट में आईपीएल, और आईपीएल में अलग अलग टीमें होती हैं, अलग अलग राज्यों की लगभग, ठीक है। तो उनमें से पंजाब की एक टीम है, ठीक है, जिसका नाम था पहले किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे किंग्स 11, के से हो जाएगा के, 11 से 11, पीबी से पंजाब याद रखना, किंग्स 11 पंजाब। और ऐसे याद ना रहे तो आप जानते हैं प्रीति जिंटा की टीम है ये किंग्स 11 पंजाब, और प्रीति जिंटा को तो हर कोई जानता होगा, सही है। एल फॉर होता है लंच का टाइम। बेटा अगर हम 8 घंटे की ड्यूटी करने जाते हैं तो लंच कितने बजे होता है, लंच होता है 12 बजे। एल फॉर लंच का टाइम होता है 12 बजे, ठीक है ना। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। एम से बनता है मैं तेरा हीरो, ठीक है ना, एम से बनता है मैं तेरा हीरो। आप बड़े आराम से याद रख सकते हो, एम फॉर एम, और तेरा से तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, इस तरह से याद रखा सकता है। दूसरे पॉइंट को नहीं याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, मेरा नाम तेरा 14। एम से हो जाएगा मेरा, ठीक है, एन से हो जाएगा नाम, एन से तेरा, एन से 14, मेरा नाम तेरा 14। यह प्रथम अर्धांश का अंतिम लेटर है, ये एम है नहीं है। और द्वितीय अर्धांश का प्रथम लेटर कौन है, एन, ठीक है ना। ऐसे याद रख लो, वरना एन को हम मैं तेरा हीरो से याद रख सकते हैं। अगला देखो ओ फॉर, ओ के बारे में मैंने बताया, ज्योति, ज्योति का सेकंड लेटर है, वो कितने पर आता है, 15 पर आता है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ये देखो होता है पी फॉर पूजा, पी फॉर पूजा। पूजा नाम की कोई लड़की है जिसको किसी बाबा ने कहा 16 सोमवार व्रत रहो, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पूजा नाम की लड़की जो है वो 16 सोमवार व्रत रहती है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। आज तक ये बात समझ में नहीं आई है 16 सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, ठीक है, लेकिन एक दिन मुझे थोड़ा सा पता लगा इसके बारे में क्यों रखा जाता है, तो थोड़ा अजीब लगा। सही है, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। पी फॉर पूजा 16 सोमवार, ठीक है ना, पी फॉर पूजा 16 सोमवार। पूजा जी को बताया गया कि आपको 16 सोमवार व्रत रहना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्यून माने रानी। याद रखें क्यून माने क्या, रानी। क्यून माने हमने बचपन से पढ़ा है रानी। देखो पहले की जो रानियां होती थी वो अपने आगे अपने राजाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ करती थी। जैसे मान लो किसी की रानी बहुत सुंदर है, ठीक है, और उसका दोस्त कोई दूसरा राजा है, अब वो उसके यहाँ गया घूमने और उसकी रानी पसंद आ गई, ठीक है, तो भाई दोस्त ना रहा, तुरंत युद्ध छिड़ जाता है, यो रानी तो मैं लेके मानूंगा, ठीक है। तभी देखा होगा कई एक राजा की कई रानियां होती थी, ठीक है ना। रानियों के चक्कर में युद्ध कर डालते थे, है नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, एक राजा की कई रानियां होती थी। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है राजा रतन सिंह से लड़ता है इस चीज को लेकर। पद्मावती रानी जो थी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली का राजा जैसे मोदी जी हैं इस टाइम पे, वो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी को बताया गया कि आपकी सल्तनत में एक बहुत सुंदर स्त्री है, और अलाउद्दीन खिलजी
उसने कहा हमारी सल्तनत में कोई इतनी सुंदर लड़की और हमारी नजर नहीं पड़ी उस रानी पर, ऐसा कैसे हो सकता है? खिलजी के सामने लाया जाए तो कई वो राजा रतन सिंह की मतलब पत्नी है, ऐसे तो नहीं आ सकती। तो भाई अच्छा, तो एक बार फरमान भेजा गया कि भाई बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, उसके बाद खुद मिलने गया खिलजी, दोस्ती हुई, मित्रता हुई, खूब घुमाया फिराया। उसके बाद रतन सिंह से कह रहा है वो आप अपनी रानी से मिलवाओ एक बार जरा। ठीक है, तो राजा जी कह रहे हैं कि रानी से तुम्हारा क्या मतलब भाई, हमसे दोस्ती, हमसे बात तो मैं सुना बहुत सुंदर है। ठीक है, कहीं नहीं साहब, ठीक है। तो वो रतन सिंह बाहर छोड़ने आते, उनको खातिरदारी करने के बाद वो कैप्चर कर लेता अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को, और फिर रानी पद्मावती के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, अब तुम जब तक सामने नहीं आओगी रतन सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो रानी पद्मावती को आईने में दिखाया जाता है। ठीक है, वो एक बार कहते हैं एक बार आईने में ही दिखा दो अपने आप को, हमें तो पता लगे। तो पहले के राजाओं की रानी क्या हुआ करती थी, खतरा, तो आपको याद रखना है खतरा और उससे बनेगा 17। ठीक है, खतरा और याद रखना 17। ठीक है ना, 17। आर फॉर याद रखना राइट एज ऑफ वोटिंग, राइट एज ऑफ वोटिंग। हम लोगों के राइट एज क्या है वोट करने की? भाई हम लोग जब 18 साल के हो जाते हैं तभी तो वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं भाई। अब तुम अपने चाचा ताऊ को प्रधानी चक्कर में वोट डालने चले जाओ 18 से पहले, तो दिक्कत में आ जाओगे, हम बता रहे हैं। तो राइट एज ऑफ वोटिंग कितनी होती है? 18। यानी आर कितने पर आएगा? 18 पर आएगा। एज फॉर सपना चौधरी का नाम याद रख लो, सपना चौधरी। ठीक है, सपना चौधरी को तो सब जानते होंगे, 19 साल की एज में हरियाणवी डांसर बन गई थी। ठीक है ना, सपना चौधरी, एज फॉर सपना चौधरी। T20 मैच आपको ध्यान होंगे, T20 क्रिकेट होता है, T से T20 याद रख सकते हो। ठीक है ना, ज्योति का भी अपना एक लेटर है इसमें। अब देखो यू से कैसे याद रखते हैं, यू देखो यू से यू होता है 21। अब बताओ लड़कों को युवा कब माना जाता है? 21 साल। हाँ भाई, लड़कों को युवा कब माना जाता है? लड़कों की सही एज है युवा होने की 21 साल। लड़के जो होते हैं 21 साल में युवा हो जाते हैं, और जब लड़के युवा हो जाते हैं तो घर वालों की टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तब तो उनकी नजर आप पर नहीं जाएगी। आप आवारागर्दी घर पे कर रहे हो तो घर वाले क्या करते हैं, इसकी शादी कर दो। ठीक है, इसकी करो शादी, वरना ये बदनामी करवा देगा किसी की, है नहीं? ये होता ना होता। तो कहने का मतलब ये है, लड़के जब 21 में युवा हो जाते हैं घर वालों की टेंशन बढ़ा देते हैं। 22 में उनको बीबी मिल जाती है। 22 में क्या मिल जाती है? बीबी। तो 22 नंबर पे बीबी याद आ जाएगा आपको। ठीक है ना, 22 में मिल जाती है बीबी, और 23 में मिल जाते हैं बबलू डब्लू। 23 में मिल गया बबलू डब्लू। याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे? 23 नंबर पे डब्लू याद रह जाएगा नहीं? तो 21 में युवा, 22 में बीबी, और अगले साल बबलू डब्लू। नहीं याद रखने का, अरे मैं तो केवल याद करा रहा तुम लोगों को। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, तो 21 में युवा हुए, 22 में बीबी, 23 में बबलू डब्लू। अब देखो होता क्या है, 24 नंबर में आप ध्यान रखें, गाना सुना होगा आपने, पंजाबी गाना, लक 28 कुड़ी था 47 नहीं सुना? तो वही गाना मैंने कन्वर्ट कर दिया, X24 कुड़ी था 47 वेट कुड़ी था, तो X24। आपने अक्सर वो भी देखा होगा, एम्बुलेंस वगैरह देखा होगा, उस पे क्रॉस का चिन्ह लगा होगा और 24 लिखा रखा होगा। ठीक है ना, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। ठीक है ना, वरना आप पंजाबी गाना याद रखेंगे, X24 कुड़ी था 47 वेट कुड़ी था, याद रहेगा। ये ज्योति का देखो 25 नंबर बाई लास्ट लेटर है, तो मुझे उम्मीद है सबको याद होगा, और जेड अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो F फिक्स है तो फिक्स है, जी सिनेमा 8 ओवर ड्यूटी की, फिर भी वो नहीं आई। J फॉर ज्योति का फर्स्ट लेटर, K फॉर किंग्स 11 पंजाब, L फॉर लंच का टाइम होता है, और एंड से बनता है मैं तेरा हीरो या मेरा नाम तेरा 14। O ज्योति का सेकंड लेटर होता है, P फॉर पूजा 16 सोमवार, Q माने रानी मतलब 17 बोले तो खतरा। अगला आप ध्यान रखेंगे R से राइट एज ऑफ वोटिंग, और उसके बाद S से सपना चौधरी, T20 21 में युवा हुए, 22 में बीबी, 23 में बबलू डब्लू, 24 में गाना गाने लगे X24। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। अब जैसे एक इमेज डाउनलोड हो जाती है दिमाग में कि चलो मान लो 21 पूछा जा रहा या यू पूछा जा रहा, तो युवा हुए तो 21 में आराम से याद रहेगा। एस पर सपना चौधरी मिली थी, तुरंत याद आ जाएगा। मतलब नाम भी इस तरह से रखो ना जो हमारे डेली रूटीन में चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि किताब में लिख रखी है कहानी कि आजाद नाम का लड़का था, ड्यू पीता था, अरे वो तो रटना हो गया। मेरा ये मानना है हम जिस रियल लाइफ में जी रहे हैं हम तो उसी के उदाहरण लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें मैक्सिमम बातें हमने वही ली हैं जो हमारे डेली यूज में हम यूज करते रहते हैं। अब जिन लोगों को जैसे नहीं पता थे ये वो लोग उतार सकते हैं, तो जिन लोगों को पहले से पता था उनको कोई जरूरत नहीं है उतारने की। ठीक है, या जिसको पढ़ाना हो वो बंदा उतार ले ताकि वो भी आगे जाके ऐसे ही बता पाए। सही है, क्या ही जा रहा।
जल्दी नोट कर लो। निमोनिक सर जी बहुत खतरनाक बना कितना देखो समस्या है यहाँ। अब इस समस्या पर आवाज उठा दे कोई बस तो समस्या है नहीं। तुम दिमाग लगाओ, ये स्थितियाँ हैं बात करने की, क्या ही बताऊँ। ये बहुत बेकार है, ये तो गलत है ना। ये अब कोई आवाज उठा दे, कोई कह दे तो बस उसके खिलाफ चीजें सही तो करो कम देखो, कोई क्यों करेगा भाई? जब चीजें सही होंगी तो कोई क्यों करेगा? ये समझ में आ गया? टी से पूछा जाए, एस से पूछा जाए, पी से पूछा जाए, एन से पूछा जाए, याद रहेगा भाई? अगर आपको ये याद नहीं रहे तो गारंटी से मैं कह रहा आने वाले कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। मुझे जितना टाइम मिला है हर चैप्टर को एक दिन में खत्म करने का, उस स्पीड के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपको एक भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा जब तक ये नंबरिंग याद नहीं हो। जी सर, खाली सर मत करो, याद है एक दूसरे से नहीं है सर पैड में। अरे फिर तुम पैड में बैठी हो, पैड में तो 5 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन में 50 नंबर की नहीं पढ़ लो तुम, पर जो भी आए होंगे तुमने कर सब ले होंगे, तो फिर तो इजी आए थे ना। पैड तुम्हारा कोई टारगेट थोड़ी तो पेपर दे जाएगी, समझे नहीं? टारगेट जो आपका एग्जाम होगा वो होगा, तो इसके देने के बाद कोई गारंटी थोड़ी कि भर्ती आए और जब आए तो हमारा नाम उसमें आए। तो खाली इतने रुपए जो डालनी बड़े आगे इसको हटा दें, हटा दूं? अब देखो एक चीज ध्यान दो, अब जो आगे टाइप चलने वाले अपोजिट की भी अपनी एक ट्रिक है, वो भी किताब से मैच नहीं करेगी कभी, ठीक है ना? तो अभी नहीं बताऊंगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। उसकी कोडिंग में जरूरत पड़ती है। अब देखो एक चीज होती है इसमें, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन अक्सर किताबों में और जो टीचर के माध्यम से अगर आप पढ़ते हो, बातें नहीं भाई, अगर आप जो क्वेश्चन इसमें जिस टाइप के दे रखे हैं अगर किताबों और किसी टीचर के माध्यम से अगर आप पढ़ते हो तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ABCD लिख देते हैं, ठीक है ना? एक तो बच्चों को सरल तरीका लगता है, ठीक है, कि ABCD लिखी हुई है, हम कह देंगे बाएं से कौन सा अक्षर है, दाएं से कौन सा अक्षर है, गिन गिन के आप बताते रहोगे, ठीक है? लेकिन आप भी जानते हो कि पेपर में इतना समय नहीं होता है। पेपर में जब बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा विदिन सेकंड में होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि लंबा टाइम होता नहीं, पेपर देके आए हो तो खुद पता है। DI में अगर कोई बैठ गया होगा ना तो उसके बाद DI खत्म करती हुई DI में उसको, अगर उसको थोड़ा बहुत मैथ आ रहा होगा तो वो DI में लेटा रहा होगा, ठीक है? 1-1.5 घंटे तक मैं बता रहा हूँ, बाद में तुक्का लगाने का ही मौका नहीं। और जरा सी बातें ध्यान नहीं रहती है DI में, और वही क्वेश्चन लंबा खींचता चला जाता है। तो वही मैं आपको देखो, मेरे पास जो तरीके होंगे भैया बहुत शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट तरीका समझने के लिए आपका दिमाग भी फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना? आप सोचो कि सर कभी ABCD लिख के करवा दो तो मैं वैसे भी करवा दूंगा, लेकिन भाई टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसमें। टाइप देख लो इसमें, पहला टाइप आ रहा है अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आज ही सारे टाइप निपट सकते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम हो सकते हैं। पहला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अगले जो भी क्लास होंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉपी जरूर बना के रखना। कॉपी बोर्ड में कोडिंग तो जरूर मुझसे सीख के जाना, क्योंकि वो टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा नाम क्या होता है? A to Z। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब तो A to Z हुआ ना, A से Z तक के लेटर होते हैं इसमें। दूसरा टाइप इसमें आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब बेटा विपरीत का मतलब क्या होगा? मतलब जैसे अपने लोग बचपन में जब 1 इकाई 2 इकाई सीखे थे, आप तो नहीं सीखोगे, आप सीधे 1 2 3 से शुरू किए होगे, है नहीं? उससे पहले के समय के लोग 1 इकाई 2 इकाई पढ़ते थे। तो जब 1 2 3 की बात करते हो या तो टीचर जब 1 2 3 सुनता है तो लगातार आप सुनाते जाओ 100 तक। वो कहता है उल्टी तरफ से सुनाओ, तभी ना सुनाना मुश्किल हो जाएगा। 100 के बाद 99 91 से 98 यो सुनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो उल्टा कहानी करने को कह रहा है। तो वही है ABCD को जब A to Z में पढ़ लो तो वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो मतलब वो बताना चाह रहा है Z to A। क्या बताना चाह रहा है? Z से A ABCD चलाना, ठीक है। अगला पॉइंट होगा अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अर्धांश पर
आधारित प्रश्न। अर्धांश अभी आपको बताए थे, दो तरह के अर्धांश होते नहीं होते हैं, अभी बताए थे नहीं बताए थे? A to Z, मतलब A to Z को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, A से M और M to Z, ठीक है ना? तो ये अर्धांश यही तो होगा, A से लेके M और M से लेके Z। A to M into Z। अब एक बार क्या करेगा, इसको उल्टा लगवाएगा, एक बार इसको उल्टा करवाएगा। आप फिलहाल इतना ही हेडिंग में डालेंगे, अर्धांश पर आधारित प्रश्न। ये प्रथम अर्धांश होगा, इतना ही लिखो, प्रथम द्वितीय मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट जो आता है इसमें, और दोनों अर्धांशों को भी प्लीज पलटवा देगा, वो तो मैं तरीके सिखाऊंगा, उसमें ही आप सीख जाओगे। एक आता है मध्य पद वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक आता है अक्षर युग्म, एक अक्षर परिवर्तन। ये इतने टाइप से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्षर युग्म आ जाएगा, मध्य पद आ जाएगा और अक्षर परिवर्तन आ जाएगा। क्या? अक्षर परिवर्तन, अक्षर युग्म, अक्षर और मध्य पद। तो खुला हुआ है, लाइट ही कहाँ है? बढ़े भाई, आगे बढ़े। अब देखो पहले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, पहले आप समझो भाई। करने को बहुत सरल है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, खुद करने की बात आएगी तो मैं ये करवा दूंगा। लेकिन जब मेरा शॉर्ट तरीका पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ देर तक आपको बात समझ में ना आए। सही है? तो जरा ध्यान देंगे, पहले टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। पंखा चाहे मत चलाना, अगर कोई दिक्कत हो लाइट जरूर चलाना, अंधेरे में भजन से कहां से। अरे हमने तो कई हम ही करते हैं, ऐसे खत्म करवा दिया। भाई लाइट जल्दी बस कर। नहीं सर, ये वाला चलने दीजिए प्लीज। पंखा तो बंद कर दो, सही वाला छोड़ के। अरे इससे ये चार्ज नहीं है ना, वो चार्ज। अरे सर अरे पंडित जी मान जाओ, वो बोल गया भाई लाइट जलवा दो। वो बोल के दोबारा जब बोल के दोबारा पंखे एक भी ना चलाओ। हाँ, पंखे एक भी ना चलाओ, लाइट ऑन रखो। पंखे एक भी ना चलाओ, लाइट ऑन रखो। नहीं, सबके साथ एक जैसा। इनको बहुत समस्या होगी फिर सबके साथ, ठीक है ना? ठीक है। अरे अंधेरे में बैठे थे, इससे बढ़िया तो ये ही चलाया जाएगा। चलो अब साइलेंट हो जाओ। अरे टाइम खराब ना करो, क्लास में। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों में अगर बात की जाए तो जरा एक बात का ध्यान रखेंगे, ABCD में हम ये बात बताना चाह रहे हैं, ये है अंग्रेजी वर्णमाला। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो जैसे मैं फॉर्मेट तैयार करूं वैसे ही लिखते चलना, तब सीख जाओगे। ज्यादा कागज दिखाई तो आप मार्क्स खा जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये A to Z लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे कोई समझा दे क्या लिखा हुआ है हिंदी में। अगर हिंदी में इसको मैं बोलूंगा तो वो अंग्रेजी वर्णमाला, और आप उस बात को शॉर्ट में लिखेंगे A to Z, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है, और ये कौन सा है? बायां हाथ है, ठीक है ना? ये कभी नहीं बदलेंगे, चाहे ABCD बदलती रहेगी, लेकिन बायां दायां कभी नहीं बदलेगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, पहले सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन आएगा A to Z में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में। सीधे सीधे पहले मैं सिखा रहा हूं, बाएं से 15वां अक्षर पहले समझना सब लोग। देखो ध्यान दो, अगर आप इधर से गिनते हुए जाओगे तो 15 नंबर पर ओ आता नहीं आता है। ज्योति का पहले बताया था ना, ऐसे भी जाओगे इधर को और आता नहीं होता 15 नंबर पे, तो 15 नंबर पर ओ आ जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? समझना थोड़ी देर के लिए।
फिर मैंने कह दिया बाएं से, जिसकी तरफ से लगा होगा वो क्या कहेगा, बस इतना ध्यान रखना। अक्षर उधर से पूछा जाएगा, बाएं से 24वां अक्षर। ठीक है, सब लोगों के आंसर आएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ जरा। हाँ भाई, अब बाईं तरफ से जब आप गिनते हुए जाओगे तो 24 नंबर पे कौन आएगा बताओ? अरे x24 पुरी तरह बताया नहीं, बताया था, यानी x24 ही तो आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा? सपना चौधरी। यस, बाएं से 19वां अक्षर, तो आपको तुरंत सपना चौधरी जी का नाम याद आ जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा? S। ठीक है, तो बाईं तरफ से कोई भी लेटर पूछा जाए जो हम लोगों ने अभी सीखा वही सब आंसर है। मानोगे बात को? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? अब जरा सुनो, दाईं तरफ से जब वो पूछे, यही क्वेश्चन में A to Z वाला ऐसे करके लिख दे रहा हूं, आपको थोड़ी देर तक सिखा रहा हूं बात को, बायां और दाएं। यही क्वेश्चन लिख लिख के पढ़ाते हैं लोग, ABCD पूरी लिखा के। मैं ये चाहता हूं कि ABCD को गोली मारो, इधर ध्यान दो। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें, जब भी देखो जेड की तरफ से पूछा जाए, अभी तक हमसे किधर से पूछा जा रहा? बाएं से। इससे किधर लगा हुआ था? बाएं तरफ लगा हुआ था, बाएं से गिनते हुए जा रहे थे बार बार बाएं से। जब भी वो दाएं से पूछेगा, दाएं से, और जेड की तरफ से जब भी पूछा जाए, जेड की तरफ से जब भी पूछा जाए और जेड किसी कोने पर बैठा है, तो एक ट्रिक लगा देना आप, 27 माइनस जो पूछा। कौन सी ट्रिक लगाओगे? 27 माइनस जो पूछा। जो कुछ भी पूछा जाएगा सीधे आपका आंसर दिखाई देगा। जैसे समझो उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया A to Z में दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा? 16वां अक्षर क्या होगा? तो आपको ध्यान ये रखना है कि सर जेड की तरफ से पूछा जा रहा है, दाएं से पूछा जा रहा है ना, इधर से पूछा जाए तो तुरंत ये देखो यहाँ पर 27 में से 16 घटा देंगे हम, कितना बचेगा? 7 में 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, ये क्या K पर किंग्स 11 पंजाब नहीं था? तो इसका जस्ट आप आंसर क्या बता देंगे? अगर आपसे पूछा जाए दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा? सब लोग ध्यान दें इस बात पर, अभी लिख के कोई नहीं, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं से 19वां अक्षर, तो भाई आप बताओ, दाएं तो इधर जेड बैठा है, यानी जेड की तरफ से ही पूछा जा रहा है, तो तुरंत आप फिर से दिमाग लगाना, 27 माइनस 19, और 27 में से जब 19 घटेगा तो कितना बचेगा? 8, और 8 पर कौन होता है? H। 8 ओवर से ड्यूटी की थी हमने, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा कि H आने वाला है। सही है। एक और क्वेश्चन देख लो, अगर वो कहते हैं दाएं से दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? समझ लो, पहले देखो बता रहा हूं बेसिक भी। अब भाई दाईं तरफ से ही पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? 11वां। तो आप समझदार हो कि 27 में से आप क्या घटाओगे? 27 में से 11 घटाओगे, नहीं घटाओगे? जो पूछा जाएगा वो घटाना है। अब 27 में जब 11 घटाओगे तो क्या बचेगा? 16, और 16 पर आता है P, तो आंसर क्या हो जाएगा? P। यहां तक कोई परेशानी किसी को? अगर देखो इधर से पूछा जाएगा तो डायरेक्ट वही नंबर होंगे आंसर जो आपने याद करे थे अभी। उधर से जब भी पूछा जाएगा, दाईं तरफ से जब भी पूछा जाएगा, जेड की तरफ से जब भी पूछा जाएगा, तो आपको 27 में से घटा के जो भी आएगा वो आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे घटाने के बाद अगर 16 आ रहा है तो 16 पर P होता है, आपको याद करवाया अभी मैंने। घटाने पर अगर 11 आ रहा है तो 11 पर K होता है, अभी याद करवाया मैंने। ये बताओ बेसिक में ये बात समझ में आई नहीं आई पहले टाइप की? ठीक है ना, पहले टाइप की ये बात समझ में आ गई। अगर कोई नोट करना चाह रहा है एक आध क्वेश्चन तो वो नोट कर सकता है दोनों टाइप में। ठीक है, अगर कोई आप में से नोट करना चाह रहा है तो नोट कर सकता है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे। ये शुरुआत है जो थोड़ी इजी दिख रही है आपको, आगे क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे उतरेंगे। इधर देखो, अभी शुरुआत है ना, फटाफट अब तक तो मिटा दूंगा वरना ना। रफ कॉपी में नीचे ना उतर रहे हैं, बैठना रफ कॉपी में बैठे, और रफ कॉपी पता है रद्दी का भाव व्यक्ति है, तो करते ना कुछ लोग थे।
इतनी बात में किसी को कोई दुख परेशानी आपत्ति हो तो वो बता दीजिए जरा कि इस वाली बात में थोड़ा सा और समझाना जरूर बता दो भाई। सर इसी का मैंने क्वेश्चन देखा था कि उसमें वोवेल हटा के पूछ रहे हैं। वो सब अलग अलग वैरायटी के टाइप है, तो मैं कराऊंगा आगे चल के। 27 में 27 घटाओ तो 27 उंगलियों में 27 उंगलियां काट दियो, 0 उंगलियां बचेंगी। जो कुछ भी बचेगा वो निपटा दिया जाएगा बाद में। देखो अगर आप 27 में 27 घटाओगे तो पूरी वर्णमाला खत्म हो जाएगी और वर्णमाला की शुरुआत 1 से होती है हमेशा से। तो आप तो 0 कर दोगे तो बताओ कौन सा आंसर ला सकते हो? कोई सा नहीं ला सकते। अनुपात आगे बढ़े। तो ये तो था नमूना बात को समझाने का। पिक्चर अब शुरू होने वाली है, सही है। देखो पिक्चर में क्या है। अभी तक ये सिंगल लाइन में मैंने बातें बोली थी, सिंगल लाइन में बोली थी नहीं बोली थी। अब क्वेश्चन वाला सिंगल लाइन में बोलेगा नहीं, वो कहेगा A to Z में दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। डबल लाइन में बात बोलेगा, ठीक है। तो सुनो एक कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान देना। अगर आपसे बोला जाए बायां और बायां या बोला जाए दायां या दायां, तो बेटा हमेशा आप क्या करोगे, माइनस करना। जब सेम बात बोली जाएगी तो आपको माइनस करना है। जब बायां बायां बोला जाएगा तो माइनस और दायां दायां बोला जाएगा तो माइनस। लेकिन जब आपसे बोला जाए बायां या दायां या बोला जाए दायां या बायां, मतलब जब भी अपोजिट बोला जाए, जब भी अपोजिट बोला जाए तो आपको हमेशा प्लस काम करना है, ठीक है ना। अब तुम्हें मैं समझा दे रहा हूं प्रैक्टिकली इस बात को कि कैसे करके याद रह जाएगा। देखो लड़की लड़की को हेट करेगी, लड़की लड़के को, लड़का लड़के को हेट करेगा, पर लड़की लड़का एक दूसरे को हेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन होता है, यहाँ रिपल्सन होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, सेम सॉल्व जो होते हैं, सेम फूल जो होते हैं, वो हमेशा क्या है, प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण बल लगता है सेम। आप दीवार पर जितना तेज थप्पड़ मारोगे उतना ही चोट आपके हाथ में भी लगेगी, जितनी स्पीड में मारोगे उतनी स्पीड में लगेगी। दीवार पर बॉल जितनी फास्टली आप मारोगे उतनी फास्ट आपकी तरफ भाग के आएगी, आएगी नहीं आएगी। इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और वो किस बात पर डिपेंड करता है, ये प्रतिकर्षण पर ही डिपेंड करता है। आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन कहाँ होता है, दो अलग अलग पोल जब होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। यानी लड़का और लड़की एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लड़की लड़की एक दूसरे को हेट करेंगे, ठीक है ना। ये आप इतना सा ध्यान रखोगे। तो दो अपोजिट साइन हमेशा पॉजिटिव वर्क करते हैं और जो सेम साइन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव वर्क करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को कैसे करके करने वाला है वो एग्जामिनर बोलने वाला है, तो अगला देखो इसी में मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। दो दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं, पर मैं सिखा दूं पहले आपको होता क्या है इसमें एक्चुअली में, जो आप इतना लेके टेंशन लेके बैठे रहते हैं। ये देखो पहले पार्ट में मैंने बता दिया A to Z लिखा हुआ है भाई। अब A to Z में वो कह रहा है A to Z में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखो आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है कि कोई दिमाग नहीं लगाना है, इतना सा दिमाग लगाना है कि कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस देखना है कि सर यहाँ पर बायां लिखा हुआ है, ये भी ना दिख रहा क्या, और ये क्या है। जब जब बायां बायां मिलेगा ये 15 में से 5 घट के यहाँ पर कितना आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे घटा लो, देखो 15 में से 5 घटा के 10। अब ये 10वां अक्षर देखो पूछा किधर से जाएगा, जिधर बेटा लगा होगा से, यानी किधर लगा है से, बाएं की तरफ, यानी इधर से पूछा जाएगा। अब इधर से गिनते हुए जाओ तो 10 नंबर पे बताओ कौन आता है, जेफ और ज्योति का फुसलेटर आता नहीं आता है। अरे ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, ये तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपका जे आंसर आ गया। अरे ठीक है, अगले देखो, अगले हम कह रहे हैं A to Z में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। जनता आपको समय मिल रहा है पूरा समझने का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बायां है, खाली उतारने पर दिमाग मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ चाहे 2 क्वेश्चन उतार के ले जाइए, कोई दिक्कत ना है, दिमाग में सेट करके लगे जाओ।
और यहाँ पर क्या है, दायां। जब भी बायां और दायां बोला जाएगा तो क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है। तो 19 और 5 क्या कर सकते हैं, अरे 19 5 24 कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो 24 पर बताओ कौन आता है, क्योंकि किधर से पूछा जा रहा है, और बाईं तरफ से इधर से पूछा जा रहा है। कोई दुख परेशानी आपत्ति, इधर से लड़के दोनों परेशान हैं, बताओ कोई दिक्कत? हाँ बताओ आपका क्या नाम है? हाँ अभिषेक भाई, आप बताओ आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डाउट लगा, अच्छा ये बताओ पक्का समझ में आ रहा है? अभी आगे पूछूंगा जब तुम्हें क्या लग रहा है, पूछूंगा जरूर आके आंसर। आगे देखो, अब भाई फिर से A to Z है, सेम प्रोसेस है A to Z का। A to Z में बाएं से 21वें अक्षर, ये कैलकुलेशन मैंने वहां लिख तो दिए, क्योंकि 24 कैसे आया सीधे पता लग रहा ना। बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अगर किसी ने ऊपर नीचे लिख के घटाया तो समझ लियो 12, ठीक है, ऊपर नीचे लिख के कोई ना घटाएगा। तो यहाँ बच्चों देखो बायां है और यहाँ भी क्या है, और जहां सेम बात आएगी वहां घटेगा, ठीक है ना। तो 21 में से 9 जाए क्या बचेंगे, 12, और 12 पर एट फॉर लंच का टाइम होता है किधर से, कोई तो परेशानी आपत्ति किसी, मतलब चाहे वो 2 स्टेप में बोल रहा है क्वेश्चन, आप एक स्टेप में पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हो और उसके बाद आंसर पुराने वाले तरीके से दे रहे हो, सही है। अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, अरे कोई टेंशन लेने का नहीं। इधर देखो A to Z दे रखा है, अब क्या है A to Z में दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो, पूरा लिख के पढ़ा रहा हूं। तो 24 के बाद भी अगर तुम्हारी हालात खराब है तो तुम कुछ ना करना। अब कह रहा दाएं, ओहो दाएं, और यहाँ क्या कह रहा दाएं है। तो 24 में से भाई साहब 7 घटेगा ना घटेगा, अरे घटेगा ना घटेगा, घटा लोगे क्या ना, 24 में से जब 7 घटा लो कितने बचेंगे, 17, सही बता लो 17। अब ये 17वां अक्षर, ये जो घटके आया है, आप दिमाग लगाओ, आप ध्यान देंगे, ये 17 जो घटके आया है, आप बताओ पूछा किधर से जा रहा है, भाई साहब जरूर ध्यान रखना, दाएं से पूछा जाए तो यहाँ लाइन खींचना, क्योंकि जेड की तरफ से पूछा जा रहा है, जेड यहाँ बैठा है, दाएं से बैठा ना बैठा है। और मैंने बताया जेड की तरफ से जब जब पूछा जाएगा तब तक आंसर 27 में से घटा के आएगा, 27 माइनस 17 कितना बचा, 10 पर आंसर क्या आएगा, ये आपको धोखा देगा, ये ध्यान रखना। तो आंसर जो इसका होने वाला है वो जी सही है, आंसर क्या होने वाला है। कितने लोगों को बात कर लेना पड़ी, दिमाग खराब हो रहा है लग रहा है, ऐसा है क्या भाई। देखो दायां और दायां घटाया तो आंसर 17, ये आया 17, ये 17वां किधर से चाहिए, दाएं से, और दाएं तरफ कौन बैठा है जेड, तो 27 में से 17 घटा के आंसर आया, सही है। कहीं हवा में कह दो 17 पर क्यों, सीधे आंसर, तो पेपर में निपट जाओ, हम बता रहे हैं। अगला एक और देख लो, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखो जरा, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं से देखो, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, यहाँ पर बेटा क्या है दायां, यहाँ पर क्या है। अगर ये दाया बायां जोड़ दिया जाए तो कुछ बुरा हो जाए, तो 21 में 3 जोड़ दो, पर ये 24 डायरेक्ट आंसर नहीं है भाई, किधर से पूछा जा रहा है। आपको तुरंत समझना है कि हमें तो 27 में से 24 घटाना होगा, और कितना बचेगा, सी आंसर होगा। क्या समझे बात को, नहीं समझे, पॉइंट नोट करो फटाफट, ये वाले पॉइंट नोट करो। तो ये क्वेश्चन हम बोलेंगे टाइप, समझे कुछ बात को ना समझे, चलो नोट कर लो, जो वाला बॉक्स में डालोगे, ये वाली बात जो है वो बॉक्स में डालोगे। क्या अगर घाट लगा
से करवा दी क्लास की। अच्छे खाते 40-45 खाते थे ना, पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते। हैं वो चाहते ही ना है कुछ हो पता नहीं काम नहीं किया। पंडित जी उधर नहीं खींच ले दादा मजबूत पंडित जी एक मंत्र से मार दे उड़ जाओगे। अरे वो तार ले सब काम मंत्र से ना चलेंगे चढ़ावो देने लगाने पड़ता है। फोटो दिख रहे हो अपने कहाँ भी खींच लो फोटो चले इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम। देखो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करो 3-3 उन दोनों में कराए थे 3-3 लगभग इसमें हो गए भाई। और कितने करवा दो क्वेश्चन मैं बोल के करवाता तो इतने हो जाते ठीक है। 9-10 क्वेश्चन करवा दिए आपको 9-10 में समझ में ना आया तो समझ में नहीं आएगा आपको ठीक है ना। ये कहाँ से माउस को सेट उठा रहा है घर से कहाँ बात है। अब देखो अब आपके सामने सारे केस हैं। मेन जो पेपर में पूछा जाएगा वो इन दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब बताओ ये अगर पेपर में आए और फ्री का नंबर नहीं है करने को तो फ्री का नंबर वैसे एबीसीडी लिख के भी इसको करवा सकता मैं। पर आप भी जानते हो ज्यादा प्रैक्टिस करने वालों को ही हाथ नहीं रुकते हैं पेपर में। डीआई में आप अगर पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे तो जिनकी प्रैक्टिस कम थी उनके डीआई में हाथ रुके होंगे ठीक है। और जिसकी दनादन प्रैक्टिस जिसने मैथ को खूब पढ़ा होगा रट्टा के वो दनादन क्वेश्चन कर पा रहा होगा डीआई में है ना। प्रैक्टिस पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस मार दोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में चलेगा। मेरी कितनी प्रैक्टिस हो रखी है सोचो मैं जबानी सारे क्वेश्चन टिक कर दूंगा इसके प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए वही वाला काम आपको करना पड़ेगा। लिखो एक क्वेश्चन लिखो A to Z में A to Z समझ रहे हैं ना क्या है अंग्रेजी वर्णमाला। A to Z में उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा भाषा बदलेगा क्वेश्चन। उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा जो दाएं से 17वां है। उस अक्षर के मुझे ही भुलवा दिया A to Z में उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा जो दाएं से 17वां है। सिर्फ और सिर्फ भाषा बदल दी है। ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता है पेपर वाला। एक भाषा ये थी कि दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। मैं यही वाला क्वेश्चन ऐसे बोलता दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा पर मैंने उल्टा बोला इसको। जो पूछी गई बात है वो देखो सबसे पहले बोल दी। तो अब तक जो पढ़ा रहा था उसका बोला जस्ट उल्टा है। देखो सुनो मेरी बात सुनो सब लोग सुनो भाई। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता था A to Z में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। राइटिंग पर कतई मत जियो ठीक है। कंसेप्ट देखो केवल कंसेप्ट में दम मिलेगा। A to Z में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा ये भी एक भाषा है। इस क्वेश्चन की ये भाषा है। दूसरी मैंने क्या बोला था ये भाषा देखो A to Z में उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा 5वां अक्षर क्या होगा जो दाएं से 17वां। पहले भाषा को समझो दोनों लोग बताओ क्या दोनों क्वेश्चन एक है। अरे दोनों क्वेश्चन एक है भाई दोनों क्वेश्चन एक है। सुन लो पहले दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बस भाषा बदल के देगा। मैं जैसे आपको दनादन यही पढ़ाता रहूं A to Z में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। A to Z में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। पेपर वाला कहते हैं A to Z में उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा जो दाएं से 17वां। आप चक्कर काट जाओगे
कहियो क्या है तो पढ़ा भी ना कभी। तो सिर्फ और सिर्फ भाषा बदली गई है, बाकी कुछ भी ना बदला गया है। सही है। जैसे आप इसमें देखोगे दायां और बायां, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। 17 5 22, और ये 22 मार्क्स का बेटा किधर से चाहिए होगा आपको, क्योंकि से तो दाईं तरफ लगा ना, यानी 27 में से मुझे 22 घटाना होगा। कितना बचेगा, 5, और ये आ जाएगा इसका आंसर। सेम प्रोसेस रहेगा। से देखो इसमें भी लगा होगा, ये देखो जी सर, लगा नहीं लगा। जैसे इसमें लास्ट में कहते हैं 5 अक्षर क्या होगा, लास्ट में पूछ रहे हैं, यहाँ उसने पहले डाल दिया उस अक्षर के बाएं 5 अक्षर क्या होगा, पहले डाल रहा है। शुरुआती बात को बाद में बोल रहा है। मैथ में यही तो करता है, जो बात उसको शुरू से बोलनी चाहिए वो बाद में बोलता है, वही फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि दायां यहाँ बोल रखा है, क्या दायां, यहाँ क्या बोल रखा है, काम वही करना है, कंसेप्ट नहीं बदला जाएगा। दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, ये 22 हो गया। अब नजर इस बात पर डालो कि से किसके पीछे लगा, से किसके पीछे लगा, दाएं के, और दाएं के पीछे लगा है, मतलब वो कह रहा है कि जेड के साथ बताओ। तो 27 माइनस 22, और आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, बस मैंने भाषा बदल दी। सही है। तो आपने तो ये वाला क्वेश्चन लिखा है सब लोगों ने, तो सोल्यूशन नीचे वाला लिखो, ऊपर वाला सुनाओ। सही है, नीचे वाला सोल्यूशन लिखो, ना समझ में आए तो फिर से पूछ लो, अरे पूछ लो भाई किसी को समझ ना आया तो भाषा एग्जाम में बदलेगा तो मैं भी तो बदलूंगा। मैंने कौन सा गलत कर दिया इसका। तो अब इस भाषा में अगर क्वेश्चन आए तो बना जाओगे, बना जाओगे। कई देर समझाया जाएगा ठीक है ना, अगर कैसे करने बना जाएंगे, घर जा जा तो लगता आधी बात याद रह जाए, आधी धरी रह जाए, दिमाग से बाहर लिख लेते हैं। अच्छे से लिख ले जाओ तब ना, आधी आधी चीजें दिक्कत होगी तो कहां तक घर जाके देख पाओगे। चलो आप जनता, इसमें थोड़ा सा ना लेवल बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चन में। ये 10 क्वेश्चन लगभग हो गए आपके, 9-10 क्वेश्चन हो गए, हल्के में रहेगा। 9-10 क्वेश्चन एक टाइम में बहुत हो गए। अब जरा ध्यान दो, इसी में क्या कहेगा, जैसे ये क्वेश्चन बोलेगा A to Z में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 21वां अक्षर क्या होगा, करिए जरा, क्या होगा। तो संख्या बढ़ रही है, बाएं से दाएं संख्या बढ़ रही, वही वाली समस्या है। अब आप बताओ, कर पाओगे कैसे, नहीं होगा, आनंद बताओ जरा, इसको कर लोगे तुम, नहीं होगा, तुम अगर नहीं कर पाओगे, नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहला यो देखो ABCD खुद को रिपीट करती है, ए से लेके पहले नंबर पे 2 3 4 26 लेटर हो गए खत्म। फिर ABCD फिर से लिखोगे, ABCD फिर से लिखोगे आप, तो इस तरह से ABCD फिर से लिखी जाएगी। तो ये जो A 1 पर आता है, ये A जो है वो 27 पर भी आता है। A जो B जो है वो 2 पर जो आता है वो वही B क्या 28 पर भी आता है। ABCD खुद को क्या करती है, रिपीट करती है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ आपने क्या देखा, बायां, यहाँ क्या देखा, दोनों को जोड़ने का मन हुआ आपका। जब आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया, अब आपको कहता 40 लेटर तो आपने पढ़ाए नहीं, 26 तक पढ़ाए थे नहीं, हवाबाजी नहीं करोगे। ये 19 और 21 कितना हो गया, 40। अब आपको कहता सर वर्णमाला में तो 26 लेटर होते, 40 कैसे हो गए। तो वर्णमाला ने खुद को क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। 27 28 20 जो भी हुआ, 28 30 31 34 35 36 40 ऐसे करके पहुंचेंगे हम वहां पर। सही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई लिख के थोड़ी करना है, ये फर्जीवाड़ा होगा, लिख के करना है। जब भी इनका जोड़ 26 से ज्यादा आ जाए, यानी एक वर्णमाला खत्म हो गई वहां पर, दूसरी वर्णमाला शुरू हो गई, तो जब वो वर्णमाला खत्म हो गई तो वही वर्णमाला घटा लेते हैं हम लोग। जब भी 26 से ज्यादा जोड़ आ जाए, पहले 26 घटाएंगे। तो 40 में से 26 घटाओ कितने बचेंगे, 14 तो बचे। बस अब हमें 14वां अक्षर चाहिए, क्योंकि हमारी दूसरी वर्णमाला शुरू हो गई। 14वां अक्षर किधर से, और बाईं तरफ से 14 नंबर पे कौन आता है, समझे कुछ बात को नहीं समझे। जब भी इन दोनों का जोड़ 26 से ज्यादा आ जाए, पहले 26 घटाए, क्योंकि वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 से ज्यादा आए कैसे, तुरंत 26 घटाओ पहले। उसके बाद आप क्या करो, जो भी बचे उसका काम करो जो पहले कर रहे थे। समझ में आई बात या नहीं,
समझ में आई बात? तो जब भी वर्णमाला में लेटर 26 से ज्यादा आ जाएंगे तो हमें 26 घटाने यहीं पे 22 से रहने के दाएं से दिया होता था 27 से 14 नहीं, 26 ही एक वर्णमाला खत्म करनी है, उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे। टेंशन ना लो, आपको वो आपका क्वेश्चन आ जा रहा है। A to Z में दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा? अब देखो ये सिखाने वाली बात है, 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक टाइप से, मैं सिखा पढ़ाने वाली बात होती तो मैं तो 2-4 कराता ले टाइप खत्म। और बात ये ना धोखा है इसमें आपके साथ, सीधे सीधे तौर पर ये समझो। कुछ समझ में नहीं आ रहा पीछे जनता को? समझ में कुछ नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा लग रहा है इतना भारी प्रेशर है दिमाग पर, सिर्फ गर्मी का प्रेशर है। हाँ, गर्मी का हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है? अभी देखो काफी आगे। कोई बच्चे तो ये सोचते हैं बताना भी गलत है, ना बताओ तो टेंशन, तो बता दो हाँ आ रहा है तो टेंशन चाहिए। अभी आप काफी देखने होता है उसका शौक में पढ़ना पड़ता कभी कभी। टेंशन ना लो, अगर ना भी लिखते होगे ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि लड़कियों से तो कतई नहीं रोने लगती है ना लड़कियों को। क्या पता रोने लगे तो फिर उनको कौन छुपाएगा? कह नहीं है आपका। तो इधर देखो दाया और इधर देखो, अरे ठीक है दोनों को जोड़ लें। कितना हो गया? 38। वर्णमाला में 38 लेटर होते हैं, कितने होते हैं? 12 होते हैं। अरे लेटर तो 26 होते हैं। पहले भाई साहब 26 घटा दिए, कितने बचे? सही बताइयो। अब ये 12 लेटर हम लोगों को चाहिए, किधर से चाहिए? किधर से बेटा? दाईं तरफ कौन बैठा है? 27 माइनस 12। इसको गलती से भी गलती ना कर दियो, यहाँ पर घटाना पड़ता है और ये बचेगा 15। आंसर होगा बताओ। समझ में आई बात नहीं? अब यही बात मैं लिख लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, ABCD ये समझ लो, लिख लिख के भी पढ़ाई जा सकती है। अगर पहला टाइप समझ में आया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन में टाइप समझ में आ जाएगा। सही है? तो वर्णमाला में लेटर अगर ज्यादा दे आ जाए तो आप 26 घटा लेना। सही है? कोई दिक्कत नहीं। लिखो वर्णमाला का विपरीत क्रम, दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2। सही है? देखो वर्णमाला का विपरीत क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब कुछ बच्चे पता है किताबों में जब क्वेश्चन ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? हमारे में से लिखे बिना मिले क्वेश्चन कौन से? यार क्वेश्चन हमें तो मिले ही नहीं अपनी किताब में। तो आपको बता दें किताब में पूरी ABCD वर्णमाला के पहला टाइप कराएगा तो ABCD पूरी लिख देगा किताब में। ABCD लिखी होगी A to Z तक, नीचे क्वेश्चन लिख देगा, कहेगा देख देख के करो, क्योंकि वो किताब वाला मेथड है ना, देख देख के करो। हाँ, तो आप ये मत सोचना कि हमारे में तो है ना, हमने तो ये भाई साहब कोर्ट में पढ़ाया है। किताब में ABCD पूरी लिखी होगी, ऐसे लेकर Z तक, फिर नीचे क्वेश्चन लिखते होंगे धनाधन 2 3 4। सही है? तो आपको वो लिखी हुई ABCD से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना तरीका चलाना है। समझे कुछ बात को ना समझे? तो लिखो वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखो Z to A में। Z to A कैसे लिखोगे भाई जनता? ऐसे ये Z to A जी, मैं पूरी हिंदी नहीं बोलूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लगाने पर बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये बोलूंगा क्या? नहीं, मैं बोला Z to A में बाएं से, अरे Z to A में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं, और हद कर दी, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? Z to A में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? Z to A सही से बनाओ। और Z to A इंग्लिश में मत लिखो, Z to A लाइन खींच के लिखो भाई, ठीक है ना? ये इंग्लिश में लिखा
पता नहीं आपका। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ठीक है ना, कि मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ, ठीक है ना, अब किन्हें पढ़ा रहा हूँ मैं। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है और आके चला जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया Z2E, नहीं बताया? बताया ना बताया? ध्यान तो पहले गलती करवाता हूँ आप लोगों से। Z2E में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, यही तो विशेषता होती है पढ़ने और पढ़ाने दोनों की। गलती करो पहले, कभी दिमाग में सेट हो जाएगी फिर बात। देखो ये बायां है, अरे ये तो बायां है, बाएं से है ना, और ये क्या है, दोनों को घटा लूं, कितना बचा? आपने सिर्फ और सिर्फ 10 पर फोकस किया, पर आप ये देखो ये 10वां अक्षर पूछा किधर से जा रहा है। आपको पहले पता रखा बायां दायां कभी चेंज नहीं होगा, Z2E चेंज हो जाएगा। चेंज कौन हुआ था? Z2E हुआ था ना, A to Z से Z2E हुआ था, लेकिन बायां दायां बोर्ड पे थोड़ी चेंज होता है। तो जब बाएं से पूछा जा रहा है तो बाईं तरफ कुंडली मारे कौन बैठा है? Z बैठा नहीं बैठा है, और Z किसी कोने पर जब जब होगा तब तक 27 माइनस जो पूछा वाली ट्रेड लगेगी। और 27 माइनस क्या पूछा? 10 पूछा, कितना बचा? क्यों माने रानी, मतलब खतरे की निशानी। समझे पंडित जी? सर्वेट करेगा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि आपको मैंने पहले बताया ही नहीं, पहले आपसे गलती करवाई, अब बता दिया फिर बाद में। ऐसा क्यों किया? ताकि आप क्वेश्चन पर फोकस कर सको। अब आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ गलती क्या हुई थी। अरे समझे कुछ बात को ना समझे, इसमें क्या ऐसी बात मैंने पढ़ा दी जो ना समझ में आई? मैंने भाई जहां वो A to Z लिख रहा था वहां मैंने Z2E लिख दिया, बाकी कार्रवाई अपने लोग सेम कर रहे थे उधर, है ना। तो देखा कि वो बाएं से पूछ रहा है, पहले बाईं तरफ कौन बैठा था? A, अब बाईं तरफ कौन बैठा है? Z, और Z किसी कोने पर जब जब होगा 27 माइनस जो पूछा वाली ट्रिक लगेगी, और 27 माइनस 10 घटाओ 17 आएगा। कोई दो परेशानी अरे बता दो है, या इसको मैं अलग से लिखवा के पूरा फॉर्मेट तैयार करूं ऐसे करके Z2E, यहाँ पर बायां, किसी को दिक्कत हो तो वो लिख भी सकता है, यहाँ दायां, इधर से जब भी पूछा जाएगा 27 माइनस 2 पूछा होगा। बात भैया अगर ना लिख रहा है तब भी तो आपने पढ़ रखा है ना पीछे भी, क्या मतलब बनता है नहीं। एक क्वेश्चन और कराया जाएगा, टाइप खत्म कर दूंगा इसको। समझ में ना आ रहा हो तो मैं बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्लास को समझ में आएगा तो मैं टाइप खत्म करता चला जाऊंगा, सही है। अब किताब में धनाधन क्वेश्चन लगेंगे आपके, बाकी सब जनता बताएगी। अरे नहीं हम 2 कराएंगे। देखो Z2E में बोलने का भाषा भी तो सरल ना मेरी। Z2E ये लिखो, Z2E ऐसे लिखो। Z2E में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं, बाएं से 25वें अक्षर के दाएं, Z2E में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा? 25वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा? मुझे बताओ आंसर। अब पढ़ जाए चक्कर में कह रही हमें समझ में आए वो। किधर से बताना है? बता दीजिए क्या किधर से बताना है? वो बोर्ड लिखा नहीं है के भैया किधर से बताना है? मैं ये बताऊं। बाएं से बताना है ना? हमारी प्यारी जनता को जोड़ करना नहीं आ रहा अभी, इतना खौफ हो गया। देख लो सही से 27 घटाना तो मैं किसने सिखाई है बात, या तो हमने घटाइए ना बताइए ना। हमने हमेशा बताया कि एक वर्णमाला खत्म करनी है और एक वर्णमाला में 26 लेटर तो होते हैं, 27
सोचो ही मेरा मत। तो नहीं आया। तो हम लोगों ने आप क्वेश्चन में क्या बोला था, Z2A, क्या बोला था, Z2A। कोई बात नहीं, जिसको जो भी आया हो, गलती आप करो, गलती जब तक करोगे नहीं समझ में नहीं आएगी। ये देखो Z2A हो गया। Z2A में मैंने बोला दाएं से कौन सा है, दाएं से 25वां 25 से क्या बात कर रहे हो, बाएं से 25 अक्षर के दाएं, बाएं से 25 में अक्षर के दाएं 17वां अक्षर। सही है भाई, यही तो बोला। तो इधर देखो, यो बाएं हो गया, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत किसी को। तो भाई साहब आप जानते हो बाएं दाएं तो जुड़ जाते हैं। अब 25 17 42 हो गया, ठीक है ना, कितने होते हैं, अरे होता ना होता है। तो भाई साहब एक बात बताओ, वर्णमाला में ब्याज लेटर कब तक लगे, कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। तो पहले 26 घटाए, 27 में घटाइए, अपनी तरफ से कहीं अंग्रेजी छाट डालो इसमें, 42 में था 26 घटाने हैं। तो भाई साहब 4 इधर रहेगा, 30 तक पहुंचने में 12 उधर रह गए, 12 4 16 है ना, तो ये बचे 16। अब आपको 16वां लेटर चाहिए, किधर से, बाएं से इसकी तरफ पीछे पड़ा है, और बाएं तरफ कौन बैठा है। ये चार्ट इसलिए कहता मैं पूरा बनाओ, 2 क्वेश्चन लिखो फिर हमेशा याद रहेगा, तरीके से लिखो। लेकिन 27 माइनस 16 और 27 में 16 हटाने तक क्या ध्यान रखना कि ये और थिंग्स रहेगा। एक बार कॉपी पे सही प्रकार घर जाके फिर आपके सब क्वेश्चन बताओ, बात समझ में आई है ना। देखो ये टॉपिक मुझे लग रहा है एक दिन और लेके जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम के ऊपर। दूसरा ये है कि आप लोगों को सिखाने के चक्कर में टाइम लग रहा है, सीख तो पा रहा है, ये बताओ पहले, बाकी निपटते हैं देखा जाएगा। अगला देखो Z2A में अगला क्वेश्चन देखो। ये Z2A का मतलब मुझे कोई समझाओ नहीं हिंदी, इधर से शांत रहो, उधर वाली लड़कियां बता सकते, लास्ट वाली दोनों लड़कियों से ऑफर है कि वो Z2 का मतलब क्या है, समझाएं आप, हाउ टू एक्सप्लेन। कभी कभी इंग्लिश बोल देता हूं, बताओ ना, एक दूसरे से करिए, बताओ ना, बताओ। आवाज खराब चल रही है तो उनको बता दो कैसे बताना है। आप बताओ ये Z2A का मतलब क्या है। हाँ हाँ पेपर में यू लिख के ना आएगा, Z से लेके A का बढ़ना। नहीं पेपर में आने की किताब में होगी, पेपर में नहीं होगी, पेपर में सीधे ये जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत। वो ये कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लगाने पर, सुन लो भाई पेपर वाला क्या बोलने वाला है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लगाने पर बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा, ये हिंदी होगी पूरी लिखी हुई, इतनी लंबी। हम तो शॉर्ट में लिख पा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकें, सही है। और एक क्वेश्चन आपको बोलेंगे 2 लाइन में लिखोगे पूरे, चेक कर लीजिए किताब में काफी हो, ठीक है ना। तो Z2A का मतलब होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम। ऐसे कहो ना, मुझे ऐसे समझाओ बात को, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि Z2A क्या है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था Z2A सर वर्णमाला का विपरीत क्रम। A to Z क्या है, वर्णमाला का क्रम, A to Z वर्णमाला का क्रम, और Z2A वर्णमाला का विपरीत क्रम। अरे संजय जनता उस बात को नहीं समझे, तो हमारी बात भी हमें को नहीं समझा पा रहे हो, कर दिया आपने। Z2A में यार राजा इतनी मेहनत करे परेशान हो जा रहे हैं, प्रजा को बचाते हैं। Z2A में अगर वो वाली भाषा आ जाए उस अक्षर के तहत 5 अक्षर क्या होगा, जो पढ़ाई 17वां ऐसा तो समझ ही जाओगे ना। Z2A में उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा जो दाएं से 19वां। भाई साहब दिमाग से क्वेश्चन होते हैं ये वाले, बहुत तेज लगाते हैं बच्चे, तुम सही से देखो पहले, चश्मा उतर जाएगा तुम तो मालूम।
भाई सब सोती हुई क्लास आ जाती है, क्लास चलती हो जब बताओ अंधेरा कायम कर रखा तुम लोगों ने। 3 आ रहा। 3 आ रहा बच्चों का, यही बात सही है। अब देखिए इधर ध्यान दियो, अरे देखो तो एक बार, अगर सिग्नल गायब हो तो मानियो। देखो ये दाया है, यो बाया है, दाया बाया तो जुड़ेगा। तो बेटा 19 में कितना जोड़ते हैं हम लोग? 19 5 कितने होते? उम्मीद करता हूँ ये बात तक तो आप पहुंच गए। अब उसने भाषा जरूर बदली लेकिन तरीका नहीं बदला जाएगा। आपको ध्यान देना है कि से किसके पीछे लगा है। बताओ किसके पीछे लगा है? किसके पीछे लगा है? दाईं तरफ कौन बैठा है? तो भाई साहब एक ही तरफ से गिनना है और एक ही तरफ से हमको 27 में थोड़ी घटाने, डायरेक्ट बताने। 24 में कौन सा होता है? तुम तो जबरदस्ती घटा कर 27 में मानोगे तो मैं गलती तो माननी पड़ेगी। देखो आपने किया हुआ सारा काम अपना बिगाड़ लिया। आपने 24 काम किया, यहाँ पर 24 तक किया क्वेश्चन, उसके बाद एक बच्चा डायरेक्ट 24 का आंसर एक्स मान की लगा देगा और एक काम क्या है 27 में से घटा के भी अपना समय और बर्बाद किया और उसके बावजूद भी आंसर सही है। सारी मेहनत होगी खराब। फिर से बताइए। देखो उस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा जो दाएं से 19वां है? सुन लो, एक्टिव है जो एकदम। तो बायां ये है और दायां ये है, बाएं दाएं को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24। देखो अब पूछ क्या रहा है? दाएं से पूछ रहा ना, से तो दाएं तरफ लगा है। दाएं तरफ बढ़ने वाला कौन बैठा है? इधर दायां होता है, इधर बायां होता है। तुम्हारा दिमाग अगर काम ना कर रहा क्या बात? तो दाईं तरफ कौन है बताओ? अब एक ही तरफ से तो आपको कोई घटाना थोड़ी होता है। एक ही तरफ से तो डायरेक्ट आपको 24वां चाहिए। डायरेक्ट 24वां क्या होगा? समझे कुछ बात नहीं? बाएं से होता अगर वहां पर तो हम इधर से लगाते तो 27 में से 24 घटाते तो सही आंसर आता। तो यही बात तो ध्यान देनी होती है वहां पर कि भाई किधर से पूछ रहा किधर से ना पूछ रहा, वरना तो आपको जो ABCD वाले पढ़ाने वाले होते हैं ना वही सर यहाँ पे मतलब ज्यादा आ जाता तब 26 में से घटा तो 26 घटा देते पहले 26 घटाते, फिर जो बचता उसको हल करते। मैंने आपको बता दिया कि एक बार अगर पढ़ के कोई पंडित बन जाता तो इनकी जरूरत खत्म ही जाती। नहीं जैसे ये लोग जो है ना, ये लोग जो हैं जो एक बार में ये चाह रहे हैं कि एक बार में पढ़ लिया और सारे कंसेप्ट एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। आप ये चीज नोट करके लेके जाओ, घर अध्ययन करो, जाके इस पर काम करो तो आपकी गलतियां शुरू होंगी और जब गलतियां करोगे तब देखोगे सर ने क्या बताया इस पर, फिर आपके दिमाग में चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है तुम्हारी बात, तुम देखो तुम तो भाई ज्ञानी आदमी हो। और दूसरा ये है कि ज्ञान के साथ साथ बोलने की भी हैबिट होगी। कहती बात जैसे मैं हूँ ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन यहाँ खड़े होकर बोलने की हैबिट तो है। तो कहीं अगर बात आती है बोलने की, जैसे गाना सुनाने की ना होनी चाहिए बस खाली, ठीक है ना? थोड़ा सही नहीं लगता ना, कोई गीत गाओ देशभक्ति गीत ना होता। अदरवाइज हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है नहीं। तो वही वाली बात है कि आपसे जैसे मैं पूछता हूँ इसको एक्सप्लेन करो, बताओ मैंने क्या बोला, तो आता सबको है, बता नहीं पाओ। इतना ही अंतर रह गया तुम में और हमें, बोला तुम यहाँ आ जाओगे है नहीं, आते तो देर थोड़ी लगेगी, कंसेप्ट क्लियर होता है होते पढ़ते पढ़ते। तो ये देखो Z2 ये भी जब भी पूछा जा रहा है हमने यो काम कर लिया, उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि से किसके पीछे रहा है। कभी भी क्वेश्चन में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। किताबों में आप किताबों में मैच कर लेना। टाइप 2 समझ में आया नहीं आया? और क्वेश्चन देखोगे क्या सेम ही तो है, जो पहला टाइप है वही ये है, बस जेड ने अपनी जगह बदल दी, जेड इधर आ गया। तीसरा टाइप डालो अर्धांश पर आधारित, अर्धांश पर आधारित प्रश्न। टाइम अच्छा खासा है जी, अर्धांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके पास समय नहीं है, वो बात की बात है। अजय जी सर फोटो खींचिए तो सर।
देखो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एक बार में आप नहीं सीख सकते, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हमारी गलतियां यही है कि हम लोग ना अपने आप को ये मानते हैं कि हम सीख गए, और हम मानते हैं कि आप वही बात तब जाओगे जब आप क्वेश्चन को फेस करोगे। तीसरा जो टाइप है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब तक जो पढ़ाया वो इस टाइप के सामने कुछ भी नहीं। अब तक जो पढ़ाया वो इस टाइप के सामने, अब तक जो पढ़ाया इस टाइप के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये समझ लो। तो तीसरा टाइप अर्धांश वाला है, जरा ध्यान देंगे। अर्धांश पर आधारित प्रश्न, बातें नहीं, अर्धांश पर आधारित प्रश्न। तो इसमें पहला टाइप आएगा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। पहला टाइप आ रहा है, केस बन आ रहा है, इसका केस बन आ रहा है बेटा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लगाने पर। कृपया बातचीत ना करें, जरा ध्यान दें। पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लगाया जाएगा, बाकी को सेम रखा जाएगा। तो सुनो कैसे करते हैं। देखो अर्धांश तो ये होते हैं A to M and to Z, यही होते हैं। ये फर्स्ट हाफ है बेटा, ये सेकंड हाफ हो गया आपका। तो वो कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लगाओ, यानी को ये कह रहा है कि आपको ये लिखना है M to A। भाई प्रथम तो उल्टा होगा, M से A की तरफ को, एरो देखो एरो की तरफ जाते हैं। दूसरा वाला बच्चा सेम रखना है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, दूसरे वाले को खा जाते हैं कि प्रथम में जब चेंजेस आ रहा है तो दूसरे का क्या मतलब, तो भैया वर्णमाला तभी मानी जाएगी, पूरी वर्णमाला लिखो, पहला हाफ चेंज किया जाएगा। अब देखो आप चाहो तो इसमें ABCD लिख के कर दो, और वरना मैं जब ट्रिके पढ़ाऊंगा इसमें तो कई ट्रिके लगेंगी एक ही क्वेश्चन। सही है, समझने वाली बात यहाँ से होगी शुरू। जहां समझ में ना आ रहा है पहली बार लेके बात देखो, तो पहले देखो ना, मैं समझाता रहा हूँ। नहीं सर ये नहीं समझ आया, M से A M से Z, ये बात नहीं, ये नीचे नहीं समझ आया। ये वाली बात आपको नहीं बताई थी कि दो अर्धांश होते हैं, A से लेके M पहला अर्धांश, M से लेके Z दूसरा अर्धांश। तो दूसरे लाइन में केस बोलेगा ना पेपर वाला, कहेगा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लगाने पर बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत बोले तो उल्टा, तो प्रथम उल्टा कब होगा, जब जो चीज A से M पढ़ी जा रही थी वही चीज M से A पढ़ी जाएगी। अब उल्टा हुआ ना, ये वाला उल्टा हो गया, और ये कैसा है, सीधा है, यानी ये सेम है आपका, ये ध्यान रखेंगे। विपरीत कौन सा होगा, विपरीत ये होगा। अगर ये वाली बात का समझ में आई ना, अगर इतनी सी बात समझ में आई तो समझ लो दिक्कत में आ जाओगे। इसमें तमाम ट्रिकें हैं करने का। अर्धांश वाली ट्रिकें हमेशा अर्धांश तक काम करती हैं, इस बात को आप दिमाग में पहले सेट करो जी। क्या सेट किया दिमाग में, अर्धांश वाली ट्रिकें अर्धांश तक ही काम करेंगी, ठीक है ना। यानी जब बायां यहां रहेगा और दायां यहां रहेगा, ठीक है ना, बायां यहां रहेगा और दायां यहां रहेगा। इधर देखो ध्यान दो, जब यहां से लेके यहां तक कितने लेटर होते हैं बेटा, 13। तो बाएं तरफ, बाएं से जब भी पूछा जाए, बाएं से जब भी पूछा जाए और इन 13 अक्षरों तक पूछा जाए, यानी प्रथम अर्धांश तक पूछा जाए, तो हमेशा ट्रिक लगेगी इसमें से 14 माइनस जो कुछ। ये कब तक काम करेगी, ये काम करेगी बस यहां 14 माइनस जो कुछ, प्रथम अर्धांश तक काम करेगी। लेकिन आप कहोगे सर अगर बाएं से ही पूछ लिया जाए, दूसरे अर्धांश में हम पहुंच जाए, तो जैसे वो कहते हैं बाएं से 20वां अक्षर बताओ, तो एक बात बताओ तो मेरे लिए ध्यान देना सब लोग। बाएं तरफ से 20वां अक्षर, बाएं तरफ से 20वें अक्षर का मतलब है इस अर्धांश में आंसर नहीं होगा वो, क्योंकि 13 अक्षर इसमें खत्म कर दिया आपने, और जिसमें बदलाव था, जिसमें चेंजेस था, वो तो हो गया खत्म। तो अगले वाला तो सेम है, तो सेम में तो एन की तरफ से जैसे चलना है वर्णमाला में वैसे माना जाएगा आंसर प्रश्न। तो 20वें नंबर पे कौन आता है, सीधे आंसर लगेगा, सेम वाले में सीधे सेम आंसर लगेगा। सही है, सही है। ध्यान कैसे रखोगे कि किस अर्धांश में आंसर है, ऐसे चलना पड़ेगा। इधर से जब भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या माना जाएगा, सेम। यहां मैंने बताया जेड किसी कोने पर है, जेड किसी कोने पर है, तो क्या करोगे 27 माइनस जो पूछा, 27 माइनस जो पूछा। लेकिन
आप जरा ध्यान दें मेरी बात पर, ये बात कहां तक लागू करेगा ये भाई, अर्धांश वाले क्वेश्चन में अर्धांश तक ही ट्रिक काम करेंगी। अर्धांश वाले क्वेश्चन में ट्रिक जो काम करेंगे वो कब तक करेंगी, अर्धांश तक। थोड़ी सी बात टिपिकल है इस वाले टाइप की। टिपिकल यूं है कि आप सोचो कि वो जो पीछे पढ़ लिया सब कुछ वही है, तो वो नहीं। तो जब आप इधर से चलना शुरू करोगे तो अर्धांश वाले में अर्धांश तक ही ट्रिक काम करती है। अब आप बताओ अर्धांश से आगे पूछ लिया जाए, समझ लग रही बात को। जैसे पूछ लिया दाएं से, वो कहते दाएं से 20 में बताओ, तो आप देखो कि दाएं से 13 अक्षर हो गए है नहीं, 13 अक्षर तो ये हो गए। तो भाई साहब एक बात बता दो, इस 13 में मिलेगा क्या 20 में? तो अब बचे हुए जो होंगे वही तो उन्हीं में तो मिलेगा, और बचे हुए में ABCD दिख रही है इधर से। 13 जब हमें 20 पर पहुंचना है, 13 तो हमने इधर गिन लिए, बचे कितने? तो वो 7 में इधर से जी होगा नहीं होगा? ये वाली बातें दिमाग में लानी पड़ेंगी, कौन से अर्धांश में आंसर है, फिर क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल नहीं रह जाएगा। सही है, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप ये पॉइंट नोट करें, बिल्कुल बाकायदा ऐसे ही नोट कर लो, और फिर देखो कि आप शॉर्ट से कैसे सीखते हो। ये शॉर्ट मेथड है सिखाने की, वरना ABCD लिख के पढ़ाने लगूंगा अगर ज्यादा किसी ने दिमाग खराब किया। नहीं ABCD वाला मेथड तो वही है किताबों वाला, सीधी बात। 27 क्यों? हाँ सर, बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ। और कभी कभी आपने देखा होगा, हमारी जो उंगलियां होती है वो 11 हो जाती ना होती है। जब भी उंगलियों को 2 हिस्सों में तोड़ोगे, अरे सुनो पंडित जी, कभी कभी आपकी वो कहावतों में आपने देखा होगा 11 उंगलियां हो जाती है, तो वो 2 पार्टों में जब भी आप सभी उंगलियों करोगे तो हो जाएंगे। तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 ही तो है एक्चुअल में, लेकिन आप बेवकूफ बनाने वाले पता क्या कहते हैं, उल्टी करो। 10 9 8 7 6 बजे कितनी बची? नहीं, वो तो बता रहा हूं ना। तो अब वहां पर प्रश्न आप पूछोगे किसी से, ये 11 कैसे हुई? वही वाली बात याद रखना है ट्रिक में, जब जब ये ट्रिक 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, जो तो अर्धांश 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 उंगलियों में डिवाइड हो गया, नहीं हो गया? तो देखो जे 14 वाली ट्रिक भी तो आप पूछ सकते हो कि m जो होता है वो 13 तक होता है, m तो 13 तक होता है, लेकिन ये ट्रिक किससे ले रहा है? 14 से। तो उंगली वाला ही चीज ध्यान रखिए, याद रखने के तरीके। ट्रिक क्या मतलब होती है? ट्रिक का मतलब होता है आंसर तक पहुंचना। अपोजिट भी हमेशा 27। अरे वो तो अभी तो 40 वाली ट्रिक लिखवाऊंगा, फिर मैं कैसे समझाऊंगा? अगर अपोजिट करके समझाऊंगा तो नहीं कर सकता ना वो, समझ में नहीं सकता है। अरे बस वही कहावत है, कभी कभी 11 हो जाती है। सनम मूवी देखी, उसमें डरा देता है, ठीक है ना, तो वो उसको हीरो वो क्या ना, वो करना होता उसको डरा देता कि उसकी 11 उंगलियां होंगी, वो कहता वो तो होगी, ठीक है ना। तो सनम मूवी देखना, उसमें आपको 11 उंगलियां देखनी है। तो ये वाली बात समझ में आई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा? वो कहेगा M2 है, M2Z में बाएं से, सुन लो बच्चों, बाएं से 24वें अक्षर, 24वां अक्षर भी पूछ सकता है डायरेक्ट, यूं कह सकता है डायरेक्ट में 24वां अक्षर बता दो। यह कहता है 24वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या हो? बहुत अच्छे समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दिमाग लगाओ सर, बाएं से आपने पूछ रहे हैं तो बाएं बाएं तो दे रखा है यूं, ये तो सेम ही काम करेंगे। 24 में से क्या घटे? क्या बचे? हमारी तरह स्थिति है तुम्हारी उम्र 17। अब डायरेक्ट क्यों मत करने लगी हो। अब ये 17वां अक्षर किधर से चाहिए? अब बेटा जो ये बात बनाएगा, बार बार रिपीट करेगा, बनाएगा बार बार कॉपी पे बनाएगा, उसके दिमाग में बस जाएगी प्रतीक क्या था, ठीक है ना। अब आप देखो, बाएं से आपको 17वां चाहिए, आप बाईं तरफ बैठे हो एंड से, आप देखो क्या इस अर्धांश में क्वेश्चन का आंसर होगा? भाई इस अर्धांश में होगा क्या? आप 17 तक जाने के लिए आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक 13 अक्षर होते हैं, 17 तो होते नहीं। इसका मतलब इसमें आंसर नहीं होगा, तो ये ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं। फिर इधर क्या है? अगर 13 अक्षर में इधर गिन लिए तो आंसर तो हमारा इधर होगा। तो आप जानते हैं कि इधर जब गिनेंगे तो 17 नंबर पे कौन आता है, क्योंकि इधर तो सेम है ना एबीसीडी, इधर तो एबीसीडी सेम है। 17 नंबर पे कौन आता है? डायरेक्ट आंसर। वरना आप चाहे 13 कम कर लो, 14 15 16 ऐसे करके चले जाओ।
14 पर है, 15 पर ही और 16 पर, 16 17 जो भी आ रहा। समझे ना समझे कोई बात? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या आ जाएगा इसका? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझाना, सुन लो। हमने एक बार ये कहा बाएं से, अगला क्वेश्चन, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर 11वां ज्यादा नहीं बैठा, कम कर 9 में। अब आप देखो ये बायां है ये दायां है, दोनों को क्या करोगे? 15 लोग कितने होते हैं? अब यो भी ना बताऊं। अब 24वां लेटर आपको चाहिए, लेकिन चाहिए किधर से? मुद्दा ये है, आप कहोगे सर बाएं से। अब आप बताओ, बाएं तरफ तो एम बैठा है, लेकिन एम की ट्रिक कहां तक काम करेगी? यहां तक। तो बताओ इधर से आप गिनते हुए जाओगे 24 में इसमें होगा या इसमें होगा? होगा नहीं होगा? जब इधर से गिनते हुए जाओगे तो 24 में इसमें होगा, और इसमें एबीसीडी कैसी है? सेम है, तो 24 नंबर पर क्या मिल जाएगा? कोई दुख परेशानी? आप देखना मैं इसी बात को और बढ़ा रहा हूँ। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, सेम है। ये एबीसीडी सब लिखी हुई नहीं दिख रही तुम्हें? एनओपी क्यूआरएस नहीं होता है? मुझे नहीं समझ आ रहा सच्ची। अब इनको, अब वही तो बात है, मैं खुश हूँ। ऐसे करके देखो एबीसीडी लिख के तो मैं सिखा दूं तो आप आओगे हाँ आप समझ में आ, लेकिन इसमें मैं समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तब ट्राई करें। ये एबीसीडी लिखी हुई दिख रही है उल्टी, और इधर देखना NOPQRSTUVWXY, इधर तो एबीसीडी सेम है। ये एबीसीडी सेम नहीं दिख रही है आपको? देखा है यहाँ से जैसे एबीसीडी लिखते हैं और इधर उल्टी दिख रही नहीं दिख रही? तो पहला दाम उल्टा हो गया नहीं हो गया? ये किताबों में लिखी लिखा ही मिलेगी, तुम्हें किताब से क्वेश्चन करोगे। अब यहाँ से मास्टर पढ़ाना शुरू करते हैं मेरे कैसे, तो मैं लिख के बता देंगे एक बार, कोई दिक्कत ना है। जैसे मान लो अगर ये टाइप ट्रिक भूल जाओ तो ये वाली बात याद रख सको। वो कह रहा है बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो पहले तो देखो, जब लोग इससे सीखते हैं तो कैसे करते हैं? बाएं से 24वां अक्षर, पहले बाएं से गिनते जाते हैं 24वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। 24वां कौन हो गया? बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब 20 से जब भी गिना जाएगा तो इसको नहीं गिना जाएगा, 20 से जब भी गिना जाएगा तो इसको नहीं गिना जाएगा। अब इस अक्षर के बाएं ही आपको जाना है, और आप जानते हो बायां दायां इधर ही होता है, जो बीच में खड़ा होगा उसका बायां इधर ही तो होगा, ये तो मैंने शुरू में भी पढ़ाया। अब इस अक्षर का बायां किधर होगा बता दो? जिधर बायां लिखा है, ठीक है। अब इसके बाएं जब 7वां गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन दिख रहा है? ये काम करना पड़ेगा आपको लिख के एबीसीडी। और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें देखना खाली अर्धांश में कि कौन से अर्धांश में आंसर है, तुरंत आंसर आएगा। सही है? ये क्या है उल्टा और सीधा, अब समझ में आया नहीं आया? और इस वाले मेथड से लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं। सही है, सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि मैं भाई ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने का तो तरीका यही है कि आपको अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले का दौर खत्म हो गया जो 150 नंबर पे इंग्लिश में लग जाती थी नौकरी, तुम भी जान रहे 225 नंबर पे लगेगी इस बार, वो भी इसी कैटेगरी में। और इस 225 लाते लाते आप भी जानते हो कि तबीयत खराब हो जाएगी। तो तरीके आपके अच्छे होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये समझ में आया कैसे लिखा गया? हटा दूं? अब ट्रिक में आ जाऊं फिर से। ट्रिक केवल कहां तक काम करती है? अर्धांश तक काम करती है, ध्यान रखते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन, ये वाला समझ में आ गया 17 कैसे आया? अब ये वाला देखो 24 कैसे आया? बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर यानी 24 आया जोड़ के। अब हमें बाएं से चाहिए 24वां। जब बाएं से 24 में चलूंगा तो मैं इसमें मिलेगा आंसर क्या? इसमें मिलेगा तो इसमें तो एबीसीडी सेम है ना। अरे इसमें तो इधर से एबीसीडी सेम लिखने लगे तो 24 नंबर पे कौन होगा? सेम वाली में तो अपनी पोजीशन पर ही जो होगा वो बैठा होगा। प्रैक्टिस करना है एक बार, समझ में आ जाएगा। सही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छे से कॉपी में नोट करते हैं। इधर देखो, तीसरा देखो, अगला देखो। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, सुन लो भाई,
8वां अक्षर, ये टाइमिंग बाद में देगी। ये लो, इसके बाद 8वां। अब सोचना पड़ेगा बस खाली आपको, उसमें पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट दिमाग में होना चाहिए। एम 8 11 तुम देखो सी होगा। ठीक है, जो लोग अच्छे से समझेंगे वो समझ पाएंगे, मतलब सबसे बड़ी बात नहीं है, वरना फिर एबीसीडी लिखना ही पड़ेगा। ये बायां आ गया, ये बायां आ गया, हो गया। अरे ये काम तो सेम है, ये काम तो सेम है। 19 में से 8 घटाओ क्या बचेंगे? 11। अब 11वां अक्षर किधर से चाहिए? बाईं तरफ कौन बैठा है? एन। अब एन की तरफ से कितने नंबर जाना है? 11। अब यहाँ से यहाँ तक बेटा कितने अक्षर होते हैं? 13। और हमें किसमें जाना है? 11 पर। इसका मतलब आंसर इसी अक्षांश में है नहीं है। और इधर से गिनते हुए जाना है एन की तरफ से, तो एन की तरफ से जब भी गिना जाएगा तो ट्रिक भी तो लगा सकते हो। कौन सी? 14 माइनस इस अर्धांश पर तो ट्रिक लगेगी ही है। 3 बचा सी आंसर। समझे कुछ ना समझे? भाई साहब मुझे वाली आंसर कहते हैं बच्चे क्लासों में। मैं बोलता हूँ उतना तो आंसर बोलते हैं करते। इसमें से मुझे लिखना नहीं पड़ा, ऐसे लिखना। हाँ ऐसे ही दे सकते हो, अगर थोड़ा सा ना कंसेप्ट क्लियर कर लो अपना। आपको लिखने के रूप में डायरेक्ट आंसर बोलोगे। और देखो सही पढ़ने वाला ऐसे ही मेथड ढूंढता है। कोई भी चीज ऐसे पढ़ाए कोई इंसान कि लगे कि हाँ यार हम अलग पढ़ रहे हैं, यूनिक पढ़ रहे हैं। यूबीसीडी लिख के एबीसीडी लिख के सबकी तरह मैं पढ़ाता रहूं तो क्या ही मतलब बनता है? सबके जैसा ही तो हो जाऊंगा। हम इसमें भी शॉर्ट मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन भैया ज्यादा शॉर्ट मार देंगे तो कभी कभी बाउंसर लग जाता है। फिर से देखो बाएं से, देखो बाएं तरफ से ही मैंने इतने बार 4 प्रकार से क्वेश्चन करा दिया। दाएं तरफ तो गया भी नहीं हूं मैं, इतना तो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बाएं से। अब ये सोच रहे होगे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इतना क्यों सिखा रहे हैं? ये सीखने वाला टॉपिक है, आपको कोई भी पूछ सकता है, पेपर वाला भी पूछ सकता है। हालांकि पेपर में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं है कि आप आज तो जहर खा लेंगे जाके घर पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ। जिसमें जहर खाने की जरूरत पड़े वो हम बता देंगे कोड लिखोगे। बात समझ में ना आवे तो जहर खाने की स्थिति आई है, ठीक है ना? इसलिए अगर ज्यादा ना आए समझ में तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाएं से आप कह दो वो वाला बता देंगे। 5वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? नहीं 11वां नहीं बताना आपको, 9वां नहीं बताना आपको, 7वां अक्षर क्या होगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। 22 से 5वां भाई देखो बाएं और दाएं रखा, 7 5 12 हो गया। अब 12वां अक्षर किधर से चाहिए? बाएं से। और बाएं तरफ इसका मतलब पहली रकम उसमें आंसर आ जाएगा। तो 12वां अक्षर चाहिए तो 14 में से 12 घटा भी सकते हो, 2 बचेगा बी आएगा। समझ रहे ना? समझ रहे? तो आंसर बी लिख दें यहाँ पर। तो जो बच्चा उतारना चाहे तो वो उतार सकता है इन बातों को। वैसे तो मुंह जबानी क्वेश्चन होते हैं अर्धांश के वाले में, ऐसे ही हम आपसे नहीं कर रहे हैं कि सीख जाओगे, ठीक है? समय ले रहा हूँ। 4 क्वेश्चन करा दिए भाई साहब मैंने, ये 4 क्वेश्चन करा दिए आपको बिना बोले, ठीक है? 4 आप कर ले लो घर पे जाके, टॉपिक क्लियर है एकदम। फिर पूजा कुछ समझ में ना आया वो तो घर पर कॉपी में जाकर करूँ दोबारा तो आया पता नहीं लगेगा। देखो इसमें कुछ पार्ट आपका बच भी गया है तो वो मुझे लग रहा है अगली क्लास में लेना पड़ेगा मुझे। अब क्लास बढ़ेगी तो देखा जाएगा, एक आध एडजस्ट करूँगा, लेकिन सिखा रहा हूँ तो ठीक है? इसको बंद करना। यही तो भविष्य खतरे में है मेरा, कुछ पता नहीं। बंद हो गया।